हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री हिंदी स्पेशल। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो आज हमारी ऑप्थेल्मोलॉजी हिंदी ऑनलाइन क्लास का लेक्चर 9 है। तो लेक्चर 9 में हम आपको जो आई बॉल है उसकी एनाटॉमी के बारे में बताएंगे। तो हमने एनाटॉमी स्टार्ट कर दी है। तो जैसे कि कॉर्निया की एनाटॉमी है, कंजक्टिवा की एनाटॉमी है, स्क्लेरा की एनाटॉमी है, ऑर्बिट की एनाटॉमी है, एक्स्ट्राओकुलर मसल्स की एनाटॉमी है, ग्लूकोमा की एनाटॉमी है, आईलिड की है, लेक्रिमल अपर्चर है। तो उसको समझने से पहले आपको जो आई बॉल है उसकी एनाटॉमी के बारे में आपको समझना होगा। तो आज हम इस वीडियो में पूरा आपको डायग्राम से आपको समझा दूंगा कि जो आई बॉल है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, और आई बॉल का डायमेंशन कितना होता है, और आई बॉल की कोट कितनी होती है, आई बॉल के अंदर सिगमेंट कितने होते हैं, आई बॉल के अंदर चैम्बर कितने होते हैं। तो पूरा इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोस्तों, अगर हमारे जो पिछले बेसिक लेक्चर है अगर वह नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वह लेक्चर देख सकते हैं, क्योंकि हमने एनाटॉमी से पहले एक स्टूडेंट का बेस तैयार किया है। तो जब बेस तैयार हो जाएगा तो उसको जो एनाटॉमी है वह अच्छे से समझ आ जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और आपको जो आई बॉल है उसकी एनाटॉमी के बारे में आपको समझाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन जो आई बॉल का जो एनाटॉमी है उसके बारे में हमने पूरा इस वीडियो में समझा दिया है। तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। लेसन 1 है, लेसन 1। तो लेसन 1 में जो पहला चैप्टर है अपना, एनाटॉमी एंड डेवलपमेंट ऑफ आई। तो पहले हम जो एनाटॉमी है आई की उसके बारे में आपको बताएंगे। तो ये जो नीचे थ्योरी लिखी है, इस थ्योरी का मैं आपको पूरा बताऊंगा, हिंदी के अंदर एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या जो आई बॉल होती है उसकी एनाटॉमी होती है, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, एक आई बॉल का डायमेंशन क्या होता है, कोट कितनी होती है, चैम्बर कितने होते हैं, सेगमेंट कितने होते हैं। तो सारा मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये जो आई है इसका ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इससे मैं आपको समझाता हूँ। तो डायग्राम से समझाने के बाद में आपको थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये आई का डायग्राम है। इस तरह से एक आई बॉल का स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें मैं आपको अलग अलग कंटेंट बताता हूँ कि आई के अंदर क्या क्या कंटेंट होते हैं, कौन कौन से उसके पार्ट होते हैं। तो ये जो आगे का पोर्शन होता है, ये जो ट्रांसपेरेंट होता है, इसको कॉर्निया बोलते हैं, कॉर्निया। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये स्पेस, इसको प्यूपिल बोलते हैं, प्यूपिल। और ये जो आप देख रहे हैं इसको आइरिस बोलते हैं। और ये अंदर देख रहे हैं आप कॉन्वेक्स शेप के अंदर ये लेंस होता है, ये लेंस है। और यहाँ पे ये सिलियरी बॉडी होती है, सिलियरी बॉडी, ये सिलियरी बॉडी है। और ये पीछे आप देख रहे हैं ये विट्रियस होता है, इसको बोलते हैं विट्रियस। और जो आई बॉल होती है उसकी 3 कोट होती है, 3 कोट, यानी कि जो ऊपर ऊपर की कोट होती है उसको स्क्लेरा बोलते हैं, वो नीचे की कोट होती है मिडल कोट, उसको बोलते हैं कोराइड, वो जो इनर कोट होती है उसको बोलते हैं रेटिना। तो ये 3 कोट होती है। और यहाँ पे होता है मेकुला, इसको मेकुला बोलते हैं। और ये ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व। और इसके अंदर विट्रियस भरा होता है, एक जेल भरा होता है जो कि आई बॉल होती है उसकी जो शेप होती है उसको मेंटेन करता है। और यहाँ पे जोन्यूल्स होते हैं, जोन्यूल्स, जो लेंस होता है वह जोन्यूल से अटका हुआ होता है। और जो लेंस होता है वह कैप्सूल के अंदर बंद होता है। तो ये इसका इंटीरियर कैप्सूल है और ये इसका पोस्टीरियर कैप्सूल है। और जो सिगमेंट होते हैं आई के, तो इस तरह से जो आई है उसको डिवाइड किया गया है। तो ये जो पीछे का आप पार्ट देख रहे हैं इधर का, तो इसको बोलते हैं पोस्टीरियर सिगमेंट।
और जो इधर का पार्ट है इसको बोलते हैं एंटीरियर सेगमेंट। तो यह दो सेगमेंट होते हैं आई बॉल के अंदर, पोस्टीरियर सेगमेंट और इंटीरियर सेगमेंट। तो जो इंटीरियर सेगमेंट होता है, इंटीरियर सेगमेंट, उसके अंदर दो चेम्बर होते हैं। ये यहाँ से ये चेम्बर है, तो ये एंटीरियर चेम्बर होता है और इसके बीच में ये पोस्टीरियर चेम्बर होता है। इसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। और जो ये नीचे आप देख रहे हैं ये रेक्टिस मसल्स होती है, रेक्टिस मसल्स, जो कि आई बॉल की जो मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल करता है। और यहाँ पे ऑप्टिक डिस्क होती है और ये ओरा सेरेटा होता है, ओरा सेरेटा। तो आई बॉल के स्ट्रक्चर के बारे में आपने समझ लिया है, तो मैं इसकी आपको थ्योरी बताता हूँ। तो चलिए अब हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। तो दोस्तों नोटबुक निकाल के नोट्स तैयार कर लीजिए। तो ये नीचे दिया गया है, दिस चैप्टर गिव्स ओनली ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द एनाटॉमी ऑफ आई बॉल एंड इट्स रिलेटेड स्ट्रक्चर। यानी कि जो ये चैप्टर है इसमें जो आई बॉल है उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो एनाटॉमी है वह दी गई है। द डिटेल्स एनाटॉमी ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर इज डिस्क्राइब्ड इन द रिलेवेंट चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर जो एनाटॉमी है उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो नीचे चलते हैं, नीचे लिखा है आई बॉल। ईच आई बॉल सिस्टिक स्ट्रक्चर कीप्ड डिस्टेंटेड बाय द प्रेशर इनसाइड। कि जो आई बॉल का स्ट्रक्चर है वह सिस्टिक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो एक गांठ होती है, सिस्ट गांठ को बोलते हैं, उस गांठ के अंदर गैस भरी होती है। तो उसी तरह से जो आई का स्ट्रक्चर है उसको बताया गया है। यानी कि एक आई होती है, उसका स्ट्रक्चर सिस्टिक होता है और उसके अंदर प्रेशर भरा होता है। आई की शेप कैसे होती है? आल्थो जनरली रेफर्ड टू एज ए ग्लोब। तो इसको ग्लोब की तरह परिभाषित किया गया है। द आई बॉल इज नॉट स्पेयर बट एन ओवलेट स्प्रोइड। तो जो आई बॉल होती है वह गोल नहीं होती है, वह एक चपटाकार गोल होती है। पोल्स, द सेंट्रल पॉइंट ऑन द मैक्सिमल कॉन्वेक्सिटीज ऑफ द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कर्वेचर ऑफ द आई बॉल इज कॉल्ड द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोल रिस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब है कि जो आई बॉल का इंटीरियर और पोस्टीरियर कर्वेचर होता है, तो जो सेंट्रल पॉइंट होता है, जो इंटीरियर और जो पोस्टीरियर कर्वेचर होता है उसका सेंट्रल पॉइंट होता है, वहाँ पे मैक्सिमल कन्वेक्सिटीज यानी कि अधिकतम उत्तलता जहाँ पे होती है वह उसका इंटीरियर और पोस्टीरियर पोल होता है। अभी मैं आपको आगे बता दूंगा। इक्वेटर ऑफ द आई बॉल लाइज एट द मिड प्लेन बिटवीन द टू पोल्स। तो इक्वेटर के बारे में मैं भी आपको आगे बताता हूँ। तो नेक्स्ट है इसका डायमेंशन, आई बॉल का डायमेंशन। तो अब नीचे चलते हैं, मैं नीचे आपको बताता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आई बॉल का डायग्राम है। तो इससे मैं आपको डायमेंशन बताता हूँ कि एक आई बॉल का डायमेंशन कैसे होता है। तो यह पूरी आई बॉल है, ये आप देख रहे हैं आई बॉल है। तो इसमें लिखा है इंटीरियो पोस्टीरियो डायमीटर। ये होता है इंटीरियो और ये होता है पोस्टीरियो। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डायमीटर है वह 24 mm है। ओरिजेंटल डायमीटर यानी कि ये जो आई होती है ये वर्टिकल डायमीटर होता है और ये ओरिजेंटल होता है। तो ओरिजेंटल जो डायमीटर है वह 23.5 mm होता है और जो वर्टिकल डायमीटर है ये होता है 23 mm। वो सरकमफेरेंस होता है ये जो डायमीटर है ये होता है 75 mm और वॉल्यूम होता है इसके अंदर 6.5 ml और जो इसका वेट होता है वह 7 ग्राम होता है। तो इस तरह से इसका जो डायमेंशन होता है। तो चलिए मैं इसके कोट के बारे में बताता हूँ कि आई बॉल के अंदर कोट कितनी होती है। ये नीचे लिखा है कोट। कोट ऑफ द आई बॉल, द आई बॉल कंप्रेसेस 3 कोट्स, आउटर, मिडल एंड इनर। तो जो आई बॉल होती है उसकी 3 कोट होती है। आउटर कोट जिसे फाइबर कोट बोलते हैं, मिडल कोट जिसे वेसिकुलर कोट बोलते हैं, वो इनर कोट जो नर्वस कोट होती है। अभी मैं आपको इसके बारे में भी समझा दूंगा कि कौन कौन सी कोट होती है। तो पहले थ्योरी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं।
तो नीचे लिखा है फाइबर कोट, पहली कोट है फाइबर। इट इज ए डेंस स्ट्रॉन्ग विल विच प्रोटेक्ट द इंट्राओकुलर कंटेंट। जो इंट्राओकुलर कंटेंट होते हैं उनकी प्रोटेक्ट करती है। तो ये जो फाइबर कोट होती है यह डेंस स्ट्रॉन्ग होती है जो कि इंट्राओकुलर कंटेंट को प्रोटेक्ट करती है। आगे लिखा है इंटीरियर 1/6 ऑफ दिस फाइबर कोट इज ट्रांसपेरेंट एंड इज कॉल्ड कॉर्निया। यानी कि जो आई बॉल होती है उसका 1/6 पार्ट ट्रांसपेरेंट होता है जो कि कॉर्निया होता है, और जो पोस्टीरियर 5/6 ओपिक पार्ट इज कॉल्ड स्क्लेरा, और जो बाकी का 5/6 पार्ट होता है वह स्क्लेरा होता है। जो आंख का वाइट पोर्शन होता है उसे स्क्लेरा बोलते हैं। कॉर्निया इज सेट इनटू द स्क्लेरा लाइक ए वॉच ग्लास। तो जो कॉर्निया होता है स्क्लेरा के अंदर इस तरह से फिट होता है जैसे कि जो घड़ी होती है उसके अंदर एक ग्लास होता है, उस तरह से फिट होता है। जंक्शन ऑफ द कॉर्निया एंड स्क्लेरा इज कॉल्ड लिम्बस। जो कॉर्निया और स्क्लेरा का जो जंक्शन होता है उसे लिम्बस कहते हैं। कंजंक्टिवा इज फॉर्मली अटैच्ड एट द लिम्बस, और जो कंजंक्टिवा है वह अटैच होती है लिम्बस से। तो नेक्स्ट है वेस्युकुलर कोट, यूवियल टिश्यू। इट इज सप्लाइज न्यूट्रिशन टू द वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ द आईबॉल। तो ये जो आईबॉल होती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको न्यूट्रिशन प्रदान करती है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, फ्रॉम इंटीरियर टू पोस्टीरियर, विच आर आइरिस, सिलियरी बॉडी एंड कोराइड। ये 3 इसके पार्ट होते हैं। आगे है नर्वस कोट, रेटिना। इट इज कंसर्न्ड विद विजुअल फंक्शन एंड प्रोजेक्ट टू विजुअल कॉर्टेक्स थ्रू द विजुअल पाथवे। तो ये जो विजुअल कॉर्टेक्स है, विजुअल फंक्शन है, उससे संबंधित होती है। तो नेक्स्ट है इसके सिगमेंट, सिगमेंट एंड चैम्बर ऑफ द आईबॉल। तो आईबॉल के अंदर 2 सिगमेंट होते हैं, इंटीरियर सिगमेंट और पोस्टीरियर सिगमेंट। उसके बारे में मैं अभी आपको डायग्राम से समझा दूंगा। तो हम पढ़ते हैं, द आईबॉल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। 2 सेगमेंट होते हैं, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो पहले इंटीरियर सेगमेंट के बारे में समझते हैं। इट इंक्लूड क्रिस्टलन लेंस एंड स्ट्रक्चर इंटीरियर टू कॉर्निया एंड टू एक्वस ह्यूमर फील्ड स्पेस इंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर। तो जो इंटीरियर सेगमेंट होता है उसमें आई का जो क्रिस्टलिया लेंस होता है और इंटीरियर स्ट्रक्चर जैसे कि कॉर्निया है, आइरिस है एंड 2 एक्वस ह्यूमर, और 2 एक्वस ह्यूमर होते हैं इस इंटीरियर सेगमेंट के अंदर आते हैं। तो जो इंटीरियर सेगमेंट है उसको 2 चैम्बर में डिवाइड किया गया है, इंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर। तो पहले हम इंटीरियर सेगमेंट का जो चैम्बर है, इंटीरियर चैम्बर, उसके बारे में समझते हैं। पहले लिखा है इंटीरियर चैम्बर। इट इज बाउंडेड इंटीरियरली बाय द बैक ऑफ कॉर्निया। तो जो कॉर्निया का बैक सरफेस है, एंड पोस्टीरियरली बाय द इंटीरियर सरफेस ऑफ आइरिस एंड पार्ट ऑफ सिलियरी बॉडी। और जो सिलियरी बॉडी और जो आइरिस का इंटीरियर पार्ट होता है वह इंटीरियर चैम्बर के अंदर आता है। द इंटीरियर चैम्बर इज अबाउट 2.5 mm डीप इन द सेंट्रल इन नॉर्मल अडल्ट। जो नॉर्मल अडल्ट होते हैं उसके अंदर जो इंटीरियर चैम्बर होता है वह 2.5 mm डीप होता है। इट इज स्लाइटली सेलोर इन हाइपरमेट्रोपिक एंड डीपर इन मायोपिक। जो हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट होते हैं उसमें जो चैम्बर होता है यह सेलो होता है, और जो मायोपिक पेशेंट होते हैं उसमें डीपर होता है। बट इज ऑलमोस्ट इक्वल इन द 2 आइज ऑफ द सेम इंडिविजुअल। लेकिन यह दोनों आंखों में लगभग सेम होता है। इट कंटेन अबाउट 0.25 ml ऑफ द एक्वस ह्यूमर। तो ये जो चैम्बर होता है इंटीरियर चैम्बर, इसके अंदर 0.25 ml एक्वस ह्यूमर भरा होता है। इट कम्युनिकेट विद पोस्टीरियर चैम्बर थ्रू द प्यूपिल। तो ये जो पोस्टीरियर चैम्बर होता है, जो प्यूपिल होती है, उसको कम्युनिकेट करता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो यह पूरा आईबॉल का है। इसमें जो सब कंटेंट है, इसके पार्ट है, सब लिखे हुए हैं, तो आप इसमें देख लीजिए। तो इसके बारे में मैंने पीछे बता ही दिया है। तो आगे चलते हैं। ये आगे है पोस्टीरियर चैम्बर, इंटीरियर सेगमेंट का पोस्टीरियर चैम्बर।
इट इज़ ए ट्राईएंगुलर स्पेस कंटेनिंग 0.06 ml एक्वेस ह्यूमर। तो जो पोस्टीरियर चैम्बर होता है वह ट्राईएंगुलर शेप में होता है और इसके अंदर 0.06 ml एक्वेस ह्यूमर भरा होता है। इट इज़ ए बाउंडेड एंटीरियरली बाय द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ आइरिस एंड पार्ट ऑफ सिलरी बॉडी। तो इसके अंदर जो आइरिस का पोस्टीरियर सरफेस है और जो सिलरी बॉडी है उसका पार्ट आता है। पोस्टीरियरली बाय द क्रिस्टलियन लेंस एंड इट्स जोन्यूल्स एंड लेटरली बाय द सिलरी बॉडी। तो इस पोस्टीरियर चैम्बर के अंदर जैसे कि क्रिस्टलियन लेंस है, उसके जोन्यूल्स है और जो सिलरी बॉडी का जो लेटरली पार्ट है वह इसके अंदर आता है। नेक्स्ट है पोस्टीरियर सेगमेंट। इट इंक्लूड द स्ट्रक्चर पोस्टीरियर टू लेंस, विट्रियस ह्यूमर और रेटिना, कोराइड एंड ऑप्टिक डिस्क। तो इस पोस्टीरियर सेगमेंट के अंदर विट्रियस ह्यूमर है और रेटिना है, कोराइड है, ऑप्टिक डिस्क है, तो ये पोस्टीरियर सेगमेंट के अंदर आते हैं। तो चलिए मैं आपको नीचे डायग्राम से बताता हूँ। तो इसका मैंने बता दिया है आपको, ये आप देख रहे हैं। तो इसमें आप ये जो आईबॉल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो ये लिखा है इंटीरियर सेगमेंट। तो ये होता है इंटीरियर सेगमेंट, इतना पार्ट होता है इंटीरियर सेगमेंट और ये होता है पोस्टीरियर सेगमेंट। तो इंटीरियर सेगमेंट में जैसे लेंस है, आइरिस है, प्यूपिल है, कॉर्निया है, स्क्लेरा है, तो ये इंटीरियर सेगमेंट के अंदर आते हैं। और पोस्टीरियर सेगमेंट के अंदर जैसे ऑप्टिक डिस्क है, ऑप्टिक नर्व है, रेटिना है, मैकुला है, तो यह पोस्टीरियर सेगमेंट के अंदर आते हैं। और ये आप नीचे देख रहे हैं, तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसमें आप जो कोट देख रहे हैं स्क्लेरोइड, तो ये स्क्लेरा होता है जो आउटर कोट होती है, और जो मिडल कोट होती है वह कोराइड होती है, और जो इनर कोट होती है वह रेटिना होती है। तो इस तरह से कोट होती है। दोस्तों आज आपने एनाटॉमी के बारे में समझा है। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।